इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, 3 बजे की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आपको बताएंगे आज की पुतिन के ट्रंप व्यू के चक्कर में ज़ेलेंस्की शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर सीज़फायर समझौते पर साइन करने का बहुत ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन से लगातार ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने आज बयान जारी करके कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की 28 सूत्रीय समझौते पर साइन नहीं करते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ज़ेलेंस्की अकेले पड़े तो नेटो देश उनके साथ खड़े हो गए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने सीधे ट्रंप को फोन कर दिया और समझौते पर दबाव न बनाने की अपील तक कर दी। वहीं ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नेटो का यह मानना है कि रूस से निपटने के लिए सबसे पहले यूक्रेन के पक्ष में एकजुट होना बहुत जरूरी है। ये यूनिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए खबर मिल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो से कि यूक्रेन के कुपियांस्क में भीषण जंग चल रही है। रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। कई इलाकों में रूसी झंडा फहराया गया है। एक और बड़ी खबर, पोक्रोवस्क में इमारत ध्वस्त हो गई है। रूसी हमले में इमारत तबाह हो गई है। रूस ने दागा फैब 1500 बम। विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में रूसी अटैक हुआ है। शाहेद ड्रोन से विध्वंसक हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। एक ड्रोन निर्माणाधीन इमारत में भी जा घुसा। लगातार खबरें मिल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज एक और है, रूसी UAV का रूसी सेना पर हमला। आपको बता दें M113 टैंकों को निशाना बनाया गया। बख्तरबंद गाड़ियों पर भी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में सेना भेज सकता है ब्रिटेन। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद सेना भेजने पर गंभीर हुआ ब्रिटेन। यूक्रेन में तैनाती के लिए विशेष सैन्य रेजिमेंट की पहचान की गई है। यूक्रेन में 10 से 30 हजार ब्रिटिश जवानों की तैनाती संभव है। तो विशेष सैन्य रेजिमेंट की पहचान कर ली गई है। यूक्रेन में 10 से 30 हजार ब्रिटिश जवानों की तैनाती संभव है। अब ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्योंकि इस तैनाती को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद सेना भेजने पर ब्रिटेन गंभीर हुआ है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में क्या अंग्रेजी फौज होगी, यानी ब्रिटेन की फौज। ब्रिटिश सेना की तैनाती करने की कोशिश है। पश्चिमी यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती संभव है। ब्रिटेन सैन्य तैनाती पर 11 अरब रुपए खर्च करेगा। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन को डर क्या है इस वक्त। डर यह है कि पुतिन ब्रिटेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यूक्रेन के बाद ब्रिटेन को टारगेट कर सकते हैं पुतिन। और इसके अलावा रूस को किस बात का डर है ये भी जानिए। ब्रिटिश सैनिकों को काबू में करना बेहद मुश्किल है इस वक्त। अत्याधुनिक हथियारों से युद्ध भूमि में भारी पड़ सकते हैं। और मौजूदा स्थिति क्या है आपको बता दें, 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ब्रिटेन यूक्रेन से खुफिया जानकारी भी साझा करता है। बड़ी बात समझिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे, यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी से रूस नेटो में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अब देखिए, रूसी हमले से यूक्रेनी शहर दहल रहे हैं लेकिन असली विध्वंस अभी बाकी है। दावा है कि यूक्रेन में बहुत बड़ा हमला हो सकता है जिसकी वजह रूसी सेना को पुतिन की हरी झंडी है जिसे उन्होंने सीधे वॉर जोन में दे दिया है। वॉर जोन यानी वो धरती जहां रूस और यूक्रेन के जवान आमने सामने की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
क्या आज रात यूक्रेन में महाविध्वंस का आखिरी चैप्टर शुरू होने वाला है? ये महज एक सवाल या संभावना नहीं बल्कि डर है जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप तक फैला है। और इस डर की वजह है वॉर जोन में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति वेस्ट ग्रुप की कमांड पोस्ट पर पहुंचे। इस दौरान चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव भी उनके साथ थे, जिसके कुछ देर बाद ही फ्रंट लाइन से सटे शहरों पर रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन पर होते हमले मीटिंग में जारी पुतिन के उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें नीप्रो तक रूसी कब्जे का जिक्र है। पुतिन का प्लान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले दहलते हुए यूक्रेनी शहरों की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने सबसे बड़ा हमला ज़ेपोरिज़िया, खार्किव और ओडेसा पर किया है। रूस ने यहां गेरान ड्रोन और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइल से भी हमले किए गए। ओडेसा पर रूस ने भीषण ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन का टारगेट रिहायशी इलाके थे। रूस का यह हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा शहर पर गिरते ड्रोन्स की संख्या से लगाया जा सकता है। रूस ने ओडेसा में मौजूद बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया। कई ड्रोन इमारतों से टकराते नजर आए। रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर बड़े हमले किए। दावा है कि यहां रिहायशी इलाकों पर गाइडेड बम गिराए गए। रूसी हमलों से ज़ेपोरिज़िया में भीषण तबाही मची है। अपार्टमेंट से लेकर सुपरमार्केट तक मलबे का ढेर बन चुके हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग को बुझाया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया पर हुए हमलों में करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।